बोलेंगे खड़ी बोली में देवरानी जेठानी थी। देवरानी जेठानी गंगा स्नान करने जाती थी रोज। देवरानी जेठानी गंगा स्नान करने जाती थी। गंगा स्नान करने पे रोज वहाँ जा करके सोचती थी। उन दोनों को बच्चे नहीं होते थे। बहुत दिन हो गया था, दोनों को बच्चे नहीं होते थे, नहीं थे बच्चे। उसी बच्चे के लिए वो वो गंगा स्नान करने जाती थी। तो एक जगह रोज जाती थी, मतलब डेली उनका जाने का नियम था कि शायद गंगा माई खुश हो तो उनको बच्चा हो जाएगा। तो बच्चा नहीं हो तब भी नहीं हो रहा था। तो एक जगह अवसान मैया की बुलबुलिया हो रही थी, मतलब यही लाई चना सब लोग साफ स्वाद में चबा रही थी। तो वो दोनों जा रही थी, तो लौट करके आ रही थी। तो कहीं चलो, बाहर खुला था दरवाजा, तो सब लोग अपना चबा रही थी। तो वहाँ से सोची चलो हम भी वहाँ देख लेते हैं, पूजा ही है, पूजा में हम भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा दोनों के मन में आया और आई बैठी। और पूजा तो हो गया था। तो अब हमारे यहाँ ये होता है ना, पूजा करने के बाद जो भी रहता है वो प्रसाद दे देते हैं। तो वो फिर जाने लगी। तो सब ने कहा वो पैर छुई और चना जो ये देखिए चना गुड़ जो चढ़ाया जाता है, थोड़ा ये बता दे रहे हैं। यही चना गुड़ वो देवी जी के पास से ले ली और ले जा करके कि अवसान मैया हमारे बच्चा होगा, लड़का होगा तो हम भी आपकी पूजा करेंगे। तो ऐसा मन्नत मानी। तो अवसान मैया की कृपा से दोनों गर्भवती हो गई, मतलब दोनों को रह गया, बच्चा रह गया। दोनों को बच्चा रह गया। तो बच्चा रहने के बाद दोनों क्या करी, बड़ा हुआ, 9 महीना हुआ, बच्चे हुए, दोनों को ही लड़का हुआ, दोनों को ही लड़का हुआ। तो लड़का हुआ तो देवरानी कहती है जेठानी से, दीदी वो हम लोग जो मन्नत किए थे ना, मन्नत अंते मुख पुनता हुआ, तो वही मन्नत माने है, उसको पूजा कर डाले। तो जेठानी कहती है, जेठानी थोड़ा लापरवाह थी, तो बोलती देंगे, अभी तो बहुत छोटा है ना, ये छोटे बच्चे में करेंगे तो अभी कौन पकड़ेगा कौन करेगा, दोनों छोटे हैं, कौन पकड़ेगा कौन करेगा, ऐसा ही करका दी। फिर बड़े हो गए, फिर देवरानी कहती है दीदी चलो कर देना, आप बार बार हटा रही हैं। तो कहती है थोड़ा और बड़े हो जाने तो तब करेंगे। तो कई बार ऐसे ही बड़े होते 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 वो लोग बहुत बड़े हो गए, शादी लायक हो गए। लेकिन देवरानी जेठानी नहीं मानी। देवरानी जो है फिर पूजा कर, वो कहीं भी तुम ना करो ना करो, हम अपना कर देते हैं, कर भी। तो उसका तो भाई लड़के का अच्छा सा बीत गया। बाद में ये जेठानी जो थी उसका भी लड़का, वो सुनवाई नहीं कर रही थी, जाने दो, मतलब छोड़ दो ऐसा ही करती थी। नहीं पूछे कि उसका लड़का बड़ा हुआ, फिर शादी भी कर दी। शादी करने के बाद बारात गई, बारात में शादी हो रही थी, शादी हो रही थी। तो उस शादी में एक तो भावर भी हो रही थी। वो लड़का फिर अवसान मैया उठा लिया, ला करके कहाँ किए कर दी, कुआं है, कुआं जाती है, बावड़ी पानी निकालते हैं ना, बावड़ी वहाँ पर ला करके वहाँ रख दी। और रख करके अब सब लोग हाहाकार मच गया वहाँ कि दूल्हा कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया। अब सब ढूंढे इधर कि लड़का अपने घर तो नहीं चला गया, सब जगह ढूंढे लेकिन नहीं मिला। अंत में बारात वापस आ गई कि सब लोग लड़की को ही गाली देने लगे, कैसी कलपुही है, कैसी है ये, इससे अच्छे चले वो नहीं है, क्या हो गया इसका, मतलब है तो लड़की को भी सब गाल देते। फिर बारात चली गई। अब फिर ऐसे दिन बीते बीते चला गया। कुछ दिन तो लड़की बाहर नहीं निकली। अंत में फिर एक दिन बाहर निकली, कही अम्मा कब तक घर में रहेंगे, हमारा जान उठता है, बिना काम किए बाहर निकले अच्छा नहीं लगता है, सब लोग गाली देते हैं तो देने दो, क्या करें, हमारी तो इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्या करें। तो वो गई पानी भरने। तो पानी भरने में वहाँ लड़का बोलता है कि तुम हमारा ये बनियान और चड्डी हमारा धो के डाल दो, तुम हमसे शादी करोगी। तो कहेगी क्या शादी करें, एक बार शादी कर रहे थे तो लड़का ही चला गया, लड़का ही नहीं मिला, तो शादी
अब क्या करेंगे, हमारे शादी में जी आपका कपड़ा हम धो देते हैं, धो करके उनका डाल देते हैं, रोज यही काम होता था। एक दिन उसके घर वालों ने क्या किए, देर क्यों लगाती है, देर क्यों लगाती है, चलो ये लड़की के पीछे चला जाए, देखा जाए कि कहाँ देर लगाती है, किससे बात करती है। अब दोनों में बातें भी होने लगी हैं। अब है वो बाहर प्रकट नहीं हुआ लेकिन बातें होती हैं। फिर सब लोग गए, घर के लोग गए और वहाँ चुपचाप तो सब लोगों ने लड़की को सिखाया कि जो लड़का है उसका पैर पकड़ लो, पैर पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। तो फिर वही पैर पकड़े, लेकिन सब छुड़ा रहे थे, नहीं छुड़ाए। तो वही आसान मैया प्रगटनी वहाँ आई, बुढ़िया के रूप में आई और उनसे कहती हैं तुम लोगों ने आसान मैया की बुढ़िया नहीं चबुआई, इसी कारण से ये लड़का गायब हो गया है और तुम लोग पूजा पूरा नहीं करते हो इसीलिए। और यही इसका लड़का है, यही इसका आदमी है, ये यहीं रहता है और इसको ले जाओ, फिर से शादी करो, पहले बुढ़िया चबवाओ तो फिर शादी करो, तो फिर तुम्हारा लड़का तुम्हारे पास आ जाएगा। लड़का मिल गया, वो बुढ़िया चबवाई, फिर ससुर लड़के के घर, वो लड़के के घर सब लोग कहलाए, फिर वहाँ से बारात आई, लड़का गया, फिर वहाँ भी दूरिया चबवाया और पूरे गांव के औरतों को दूरिया चबवाया गया। फिर उसको सब लोग चबाए और फिर सही सलामत दूल्हा दुल्हन अपने ले करके सब लोग अपने घर आए। इस तरह से दोनों नैहर सासुर दोनों सुखी हो गए, सबका राजपाट लौट गया और सब लोग आराम से रहने लगे। बोलो आसान मैया की जय। जैसे आगे